हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समथिंग ऑफ एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में हम एक G+1 स्टोरी बिल्डिंग प्लानविन फ्रेमविन की मदद से डिज़ाइन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक प्लान है जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का सेम है। बाहर से सीढ़ी है और घर में जाने का रास्ता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, स्लैब्स की जो पैनल्स है वो सब पैनल्स को ड्रॉ किया है, उसको बाहर निकाल के स्लैब की लेयर में उसको DXF आउट किया है। DXF आउट करने पे आपके पास एक DXF फाइल है स्लैब की, मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें बेसिकली जो सब स्लैब पैनल्स हमने ड्रॉ की है वो सब हमने निकाली हुई है। तो अब हमको करना क्या है, प्लानविन स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो प्लानविन फ्रेमविन कंप्यूटर हेल्प एशिया का एक प्रोग्राम है जो ग्रेविटी डिज़ाइन बहुत इजी तरीके से, फ्लोर एनालिसिस बहुत इजी तरीके से कर देता है। तो चलो शुरू करते हैं प्लानविन का उपयोग। तो सबसे पहले तो हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे और DXF इंपोर्ट करना है। हमारे ड्राइंग का यूनिट इंचीस है, इसलिए हम इंचीस सिलेक्ट कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। ओके करने पे वो आपको पाथ पूछेगा। हमारा पाथ है न्यू फोल्डर में स्लैब। जैसा कि आप देख सकते हो सभी स्लैब्स आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, कॉलम्स को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम इसको लेफ़्ट साइड में ले लेते हैं और राइट साइड में हमारा G स्टार कैट स्टार कर देते हैं। तो एक के बाद एक हम देखते जाएंगे। तो इसमें जाना है कॉलम डेटा में और जज कॉलम करना है। वो अपने आप जज करेगा कि कहाँ कहाँ कॉलम रखना है। आपको पूछेगा बेसिकली, जो आपको यस और नो करते जाना है। एक साइड की साइज़ जो है वो 230 रहेगी। वो आपको पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे कॉलम रखना है कि नहीं रखना है। कॉलम का मार्किंग है। ऑफसेट अगर आपको कुछ देना है तो वो ऑफसेट का ऑप्शन दे रहा है और क्रिएट करना है। जो वहाँ पे कॉलम आएगा, फिर ये दूसरा कॉलम है वो भी आएगा। तो अल्टर C कर सकते हैं हम, अल्टर C, अल्टर C, अल्टर C। यहाँ पे कहीं पे नहीं है तो हम स्किप लाइन करेंगे। ये भी स्किप लाइन होगी, ये भी स्किप लाइन होगी। यहाँ पे कॉलम आएगा, यहाँ पे स्किप होगा, यहाँ कॉलम आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे स्किप होगा और यहाँ पे कॉलम आएगा। यहाँ कॉलम है, यहाँ कॉलम है, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी हमारे पास ये कॉलम आएगा, ये स्किप होगा, यहाँ पे कॉलम आएगा, एक कॉलम इधर आएगा। तो हमारे सभी कॉलम बन चुके हैं। एक कॉलम बाकी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉलम। उसके लिए हमको क्या करना है, इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम में जाना है, सिलेक्ट कॉलम करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है और फिर पेस्ट कर देना है। कहीं पे भी रख दीजिए। वो एक ऑफसेट पूछेगा आपको, हमारा डिस्टेंस कितना है, हमको कितना दूर रखना है वो हम देख लेते हैं। 9 फीट 11 इंच है। इधर आप 9 फीट 11 इंच लिखेंगे तो अपने आप वो यूनिट कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट कर देगा। माइनस डायरेक्शन में आएगा और हमको ओके करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 14 नंबर का कॉलम जनरेट हो चुका है। अब हमको बीम बनाने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो कॉलम सिलेक्ट है उसको निकाल देते हैं और बीम डेटा में जाके ऑटो बीम करते हैं। तो वो पूछ रहा है इंटरनल बीम की साइज़। हमारे सभी बीम्स 425 की डेप्थ के हैं। ओके, बीम के ऊपर जो भी लोड है वो भी आप डाल सकते हो। सबसे पहले तो हम इसको कैंसिल करते हैं। एनालिसिस डिज़ाइन में डिज़ाइन पैरामीटर में ये जो फ्लोर है हमारा GF स्लैब का, उसके ऊपर कितनी हाइट का फ्लोर आने वाला है वो सब डिटेल्स डाल देते हैं। इसको पहले हम मैक्सिमाइज़ कर देते हैं। एनालिसिस डिज़ाइन में डिज़ाइन पैरामीटर डाल देते हैं। यह हमारा फ्लोर जो है वो रूफ नहीं है, ग्राउंड नहीं है, टिपिकल फ्लोर है। इसके ऊपर जो फ्लोर आएगा उसकी हाइट 3.25 मीटर है। कॉलम तो हमने डाल दिए हैं। इंटरनल वॉल की थिकनेस जो है वो हमारी 115 रहेगी। एक्सटर्नल वॉल हमारी 230 की है। प्लास्टर की डेंसिटी आ गई है। एक्सटर्नल प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर की थिकनेस आ गई है। हमारा कंक्रीट स्टील का ग्रेड जो है वो 500 है। लोड फैक्टर 1.5 रहेगा। रिडक्शन कंटिन्यूटी का रहेगा। ओके कर देना है। अब जाके आपको बीम में जाके ऑटो बीम करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो इंटरनल बीम सब, इंटरनल दीवार 115 की हो चुकी है। राइट, ये सब पैरामीटर्स बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे और सब ऑटोमेटिक बीम्स जनरेट भी हो जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। ग्रेड बदल दिया है। कंक्रीट का कवर जो है हमारा 25 रहेगा। ओके करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो सभी बीम्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं रहती है। इसमें जाके हम UDL देखेंगे तो आप देख सकते हो पेरीफरी में जो भी है 230 की दीवार का लोड
अंदर 115 की दीवार का लोड आ चुका है। अभी हमको करना क्या है, देखना है कि अंदर कौन कौन सी दीवार हमारी 115 के अलावा 230 की है, क्योंकि 115 का लोड तो हमने दे दिया है, तो हम स्लैब रूफ को बंद कर देते हैं। तो ये 230 की दीवार है, ये दीवार 230 की है, और एक ये दीवार जो है वो 230 की रहेगी। हमने ये एक्चुअली ये जो बाथरूम वाला पोर्शन है वो मॉडल नहीं किया है, आपको डाउट ना हो। तो अभी हम पार्टीशन वॉल बराबर है, ये जो दो बीम है और ये जो दो बीम है उसमें हमारी दीवार 230 की है। तो करना क्या है, बीम में जाना है, सिलेक्ट बीम करना है, और जितने बीमों में हमको 115 की जगह पे 230 की दीवार चाहिए वो हम सब सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा ही डाल देते हैं, इसमें छोटा नहीं करते हैं। ओके, ये सभी बीम्स हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसमें हमको देना है 230 की दीवार का लोड। तो बीम के सेट वैल्यूज़ में जाना है, यूडीएल पे क्लिक करना है, बाकी सब अंदर है बाय डिफ़ॉल्ट। हमको सीधे इधर 230 की दीवार कर देनी है बस, और ओके कर देना है, ओके कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 16.794 आ गया है। अब ये 16.794 क्यों आया वो देख लेते हैं। यूडीएल में जाते हैं तो हमारा जो है 24 की प्लास्टर की थिकनेस है, 425 की हमारी जो है वो बीम की डेप्थ है। तो ये टोटल हाइट आई, ये 12 हुआ, ये हमारा 1.36 हुआ, 14.314 प्लस सेल्फ वेट है इस केस में। ओके करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये टोटल लोड इंक्लूडिंग सेल्फ वेट ये इतना आ रहा है। बाहर का बीम चेक कर लेते हैं। बीम में जाते हैं, अनसिलेक्ट ऑल कर देते हैं। बीम में जाके सभी एक्सटर्नल बीम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी वैल्यू में जाके यूडीएल चेक कर लेते हैं। 230 की दीवार है, इसमें 14.69 आना चाहिए था। ओके करते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब देख सकते हो कि लोड अपडेट हो चुका है। तो ये आपका फ्लोर तैयार है। अभी आपको स्लैब की जो भी हमने इंपोर्ट की है उसके कोई पैरामीटर्स अभी हमने डाले नहीं थे, तो हम अभी स्लैब के पैरामीटर्स डाल देते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बीम को अनसिलेक्ट कर देना है, स्लैब में जाके सिलेक्ट ऑल स्लैब करना है। हम सभी स्लैब में सेम डालते हैं। कंक्रीट का ग्रेड आ गया, हमारी जो थिकनेस है 0.125 रहेगी, फ्लोर फिनिश डेट का रहेगा, लाइव लोड 2 का रहेगा, और सभी 2 वे स्लैब हम अभी फ़िलहाल करते हैं। ओके, ये सभी स्लैब आपकी 2 वे स्लैब हो चुकी है। कोई भी डिस्क्रिप्शन अगर आपको इसमें देखना है तो आप उसमें से देख सकते हो। ओके, अभी ये जो 3 स्लैब है वो हम 1 वे करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अनसिलेक्ट ऑल कर देंगे, फिर सिलेक्ट करके ये 3 जो स्लैब है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और स्लैब की सेट वैल्यूज़ में जाएंगे, और उसमें जो हमारा ये लोड डायरेक्शन था वो 1 वे कर देंगे। तो ये आपकी स्लैब 1 वे हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप डिस्क्रिप्शन दिखाएगा, ग्रेड लोड डायरेक्शन भी आपको इसमें पता चल जाएगी कि कितनी 2 वे है और कितनी 1 वे है। इसको भी हम 1 वे कर देते हैं। स्लैब में जाना है, अनसिलेक्ट करना है, फिर से सिलेक्ट करके सेट वैल्यूज़ करना है और इसको 1 वे कर देना है। ओके करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो छोटी डायरेक्शन में 1 वे हो जाएगा। तो हमने बीम का लोड, स्लैब का लोड डाल दिया है। तो अभी हमको सिर्फ एनालिसिस रन करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, एनालिसिस रन करने पे ये दिखा रहा है कि डिफरेंस 2.44 का आ रहा है, मतलब 0.1% डिफरेंस है कंटिन्यूटी का। तो एनालिसिस डिज़ाइन विदाउट कंटिन्यूटी भी अगर हम करते हैं तो भी वो डिफरेंस रहता है। तो माइनर कोई एरर है जिसकी वजह से वो आ रहा है। स्लैब एरर चेक कर लेते हैं, बीम एरर चेक कर लेते हैं। ऑटो डिज़ाइन तो हमने की है। कंटिन्यूस बीम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें मॉडिफाई में देख के ऑटो मार्क कंटिन्यूस बीम कर देते हैं। तो इतने बीम जो है वो कंटिन्यूस है हमारे। अभी इनका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का हमको देखना है तो हम देख सकते हैं, किसी पे भी जाके उसमें बेंडिंग मोमेंट अगर क्लिक करते हैं तो हमको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के डायग्राम मिल जाएंगे, जिससे आप तुरंत इसकी डिज़ाइन कर सकते हो। कवर के हिसाब से इधर से हम रीडिज़ाइन करके ये स्टील भी गिन सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इधर स्टील भी हमारा आ गया है, मतलब कि आपके बीम की जो डिज़ाइन है वो तो प्लान बीम में ही फ्लोर एनालिसिस में ख़त्म हो जाती है। ओके, आप अगर इसमें और कुछ देखना चाहते हो, कॉलम का जो लोड है वो भी इधर दिखाएगा कि सभी कॉलम पे कितना कितना लोड आ रहा है। हम इसको क्लोज करते हैं। यह हमारा टिपिकल फ्लोर तैयार है।
इसको हम सेव कर देते हैं GF स्लैब के नाम पे, राइट। ये सेव हो गया, इसको हम सेव एज कर देते हैं, फिर से इसको हम टेरेस कर देते हैं, सेव किया। बाकी सब में क्या फ़र्क आएगा, इसमें स्लैब सब सिलेक्ट करके उसका जो भी वैल्यू है, फ्लोर फिनिश जो है वो टेरेस पे 2.5 होगा और लाइव लोड टेरेस पे 1.5 आएगा। ये एक तो मेजर फ़र्क रहेगा। ये चेंज आपने कर दिया है, ग्रेड तो जो सेम था वही रहेगा। तो हमारा लोडिंग चेंज हो गया टेरेस लेवल का एक साथ फटाफट। अभी सभी बीम्स को लोड हमको चेंज करना है, तो अनसिलेक्ट सब कर दो, बीम में जाके सिलेक्ट पेरीफेरल बीम करो और इस पर हम पैरापेट का लोड डालेंगे। बीम की सेट वैल्यूज़ में जाना है, UDL में जाना है और फ्री स्टैंडिंग वॉल कर देना है। फ्री स्टैंडिंग वॉल कितनी है हमारी, 1 मीटर की, तो 230 की है। वॉल की डेंसिटी तो बराबर है। प्लास्टर जो है वो आपका 30 mm का आएगा और ओके कर देते हैं। तो हमारा लोड जो है वो चेंज हो जाएगा पेरीफेरी का, वो सेल्फ वेट प्लस UDL आ जाता है। अभी सभी इंटरनल जो भी हमारे बीम है उसमें से हमारा दीवार का लोड निकल जाएगा। अनसिलेक्ट ऑल करके सभी इंटरनल बीम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, बीम की सेट वैल्यू में जाते हैं, इसमें जाते हैं और हम वॉल का लोड निकाल देते हैं। वॉल और प्लास्टर का लोड 0 कर दिया हमने, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ उसका सेल्फ वेट 2.444 आता है। तो ये आपका टेरेस लेवल तैयार हो गया। महज 5 मिनट में आप टेरेस लेवल का फ्लोर एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हो। ओके, ये कंटिन्यूटी भी दिखा रहा है। आपको बेंडिंग मोमेंट अगर कहीं पे भी देखना है तो राइट क्लिक कीजिए, बेंडिंग मोमेंट की मोमेंट समरी भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट आपको स्टील इधर दिखा देगा कि कहाँ पे कितना स्टील चाहिए। ओके, तो ये टेरेस का भी फ्लोर एनालिसिस और बीम की डिज़ाइन हो चुकी। इसको भी हम सेव कर देते हैं। अभी हम जाते हैं फिर से GF स्लैब में, इसको ओपन करते हैं और इसको सेव एज करके हम प्लिंथ लेवल का प्लान बनाएंगे। ओके, सेव करते हैं। अभी प्लिंथ लेवल में क्या फ़र्क आएगा, सबसे पहले तो हमारी सभी स्लैब्स निकल जाएगी। तो सिलेक्ट और स्लैब करके डिलीट कर दीजिए। तो आपको पूछ रहा है कॉलम बीम स्लैब क्या डिलीट करना है, आपको नो स्लैब डिलीट करनी है, तो डिलीट हो चुकी। अभी पेरीफेरी में इसमें भी जो लोड था वो लोड सेम रहेगा, इसमें इसकी जो फ्लोर हाइट है वो भी सेम है, बाकी सब सेम है। तो हम लोड में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ये प्लिंथ लेवल का प्लान आपका तुरंत तैयार हो चुका। इसको भी सेव कर देते हैं। अभी हम फ्रेम इन खोलेंगे, तो फाइल में जाके हम लॉन्च फ्रेम इन करते हैं। तो हमको ध्यान क्या रखना था कि हमने सभी फ्लोर्स का एनालिसिस किया होना चाहिए। देखते हैं एनालिसिस हुआ है कि नहीं। जो पहला है वो हमारा प्लिंथ लेवल है। आप देख सकते हो स्टेटस कैंसिल आ रहा है, मतलब कि हमारा प्लिंथ लेवल का जो हमने ड्राइंग बनाया, प्लान बनाया प्लान विन में, उसका हमने एनालिसिस नहीं किया था। तो एनालिसिस कर देने से हमारा ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम फ्रेम में जाके अगर बनाते हैं न्यू, यही फोल्डर सिलेक्ट करते हैं। कितने लेवल है हमारे, 3 लेवल है। और इधर से प्लिंथ लेवल सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टेटस राइट आ गया है। फिर GF स्लैब आएगा और फिर आपका टेरेस लेवल आएगा। तीनों सब आ गए हैं, डिस्क्रिप्शन आ गया, फ्लोर हाइट आ गई है। हमारा प्लिंथ लेवल 2 मीटर है तो हम ये 2 कर देते हैं। कंक्रीट का ग्रेड हमारा सभी जगह 25 है, तो डायरेक्ट एक जगह पे लिख के ये बॉटम एरो करेंगे तो सभी जगह पे आ जाएगा। लाइव लोड रिडक्शन हम चाहते हैं, बाकी सब ओके है और ओके कर देना है। इधर आपको पूछेगा कि ये कौन से नाम से आपको सेव करना है। तो आप देख सकते हो फ्रेम विन आपका तैयार है। व्यू 3D मॉडल अगर आप करते हो तो आप देख सकोगे कि आपका 3D मॉडल कंप्लीट हो चुका है, तुरंत तैयार हो जाएगा। आपके प्लान्स जो तैयार है उसके हिसाब से आपका 3D मॉडल जल्दी से तैयार हो जाता है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो कॉलम्स की डिज़ाइन करेंगे, कॉलम्स की साइजिंग करेंगे। कॉलम साइजिंग पे क्लिक करते हैं और ऑटो साइज में जाते हैं। तो ये रेनफोर्समेंट परसेंटेज और सब पूछता है। एक्स्ट्रा लोड, आपको सेस्मिक लोड को काउंटर करने के लिए इसमें 25% एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं। सभी फ्लोर में अगर आपको सेम साइज़ चाहिए तो इसमें यस कर दीजिए और ऑटो डिज़ाइन कर दीजिए। रेनफोर्समेंट आया हम 16 कर देते हैं। स्टील हमारा 500 है और हम ऑटो डिज़ाइन कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो सभी कॉलम्स की साइज़ ऑटोमेटिक बदल चुकी है। ग्रेविटी लोड के हिसाब से जो साइज़ की रिक्वायरमेंट है वो आ गई है। अभी ये कॉलम अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमको इसको शिफ्ट करना है। सॉरी, ये लाइन बराबर थी और इसमें इधर करके अपडेट करना है। तो ये कॉलम आपका ऑफसेट भी हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके अपडेट कर दीजिए।
इसको सिलेक्ट करके राइट साइड सिलेक्ट करके अपडेट कर दीजिए। तो इस तरह से आप कॉलम्स को भी ऑफसेटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो बीम है उसकी जो मोमेंट्स है वो एक्चुअल आएगी। इसको सेव कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। मतलब हमारे कॉलम्स की जो डिज़ाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी। अभी वो देखने के लिए हमको क्या करना है, एस्टिमेशन में कॉलम में जाना है। इधर राइट साइड में आपको रेनफोर्समेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इधर दिखा देगा। तो आप सभी कॉलम्स की डिज़ाइन इधर से ही सीधा देख सकते हो। एस्टिमेशन में जाके फुटिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको पूछ रहा है प्लिंथ की हाइट, हमने 2 मीटर उधर डाली थी, वो 2 मीटर डालते हैं। इसमें डिज़ाइन फुटिंग करना है आपको। आप देख सकते हो इधर कुछ अभी नहीं दिखाई देगा। ये फुटिंग डिज़ाइन के लिए आपको पैरामीटर्स डालने हैं। सबसे पहले तो हम पेड फुटिंग कर रहे हैं, ऑफसेट नहीं है हमारा। टोटल हाइट हमारी कितनी आएगी, 450 mm मिनिमम। सेल्फ एयर परसेंटेज देता है, कवर्स और वो बाकी सब डिटेल्स अगर आप डाल देते हो इसमें तो आपके फुटिंग की डिज़ाइन भी इधर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो आपको दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ प्लानविन फ्रेमविन से आपके सभी फुटिंग की साइजिंग भी हो चुकी है। आप अगर एडिट फुटिंग डेटा में जाओगे तो इसमें फुटिंग की साइज़ आप मैनेज कर पाओगे। फिर रिफ्रेश करके रीडिज़ाइन करोगे तो आपके फुटिंग की डिज़ाइन भी हो जाएगी। तो ये आपके फुटिंग की डिज़ाइन हो चुकी, कॉलम की डिज़ाइन हो चुकी और बीम की डिज़ाइन हमने प्लानविन में कर दी। मतलब कि आपके G+1 स्टोरी बंगलो की पूरी डिज़ाइन आपके पास तैयार है। अभी आपको करना क्या है, एस्टिमेशन में फुटिंग में जाके जनरेट रिपोर्ट करोगे तो आपको जो रिपोर्ट है उसका पूरा रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे कि ये एक्सेल की फाइल है, उसमें सभी फुटिंग की जो साइज़ और वो सब थी वो सब चीज़ आपकी आ गई विथ एस्टिमेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी आपको फाइल में जाके, सॉरी ये हमारी फ्रेमविन की फाइल है, एक्सपोर्ट करना है और 2D CAD एक्सपोर्ट करना है। क्या एक्सपोर्ट करना है, 2D CAD। तो एक्सपोर्ट टू 2D CAD इज़ इन प्रोग्रेस। हमारी अगर उस फोल्डर में जाते हैं तो हम देख पाएंगे कि 2D CAD बनी है या नहीं बनी है। आई गेस जो बिल्डिंग फाइल थी हमारी वो बंद हो चुकी है। हम DXF एक्सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली DWG में शायद इश्यू हो रहा होगा कुछ। फाइल में जाके हम एक्सपोर्ट में जाके 2D DXF एक्सपोर्ट करते हैं। वो हमको पूछ रहा है कि इसमें कहाँ पे सेव करना है। तो DXF 2D फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारी जो 2D फाइल थी, डेट मॉडिफाइड करते हैं तो हमारी DXF फाइल तैयार है। इसको ओपन करके हम देखते हैं कि हमको क्या मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हो सभी कॉलम्स के ऊपर आ रहे हैं लोड, और जो बीम है बीम आपको मिल गए हैं। फ्रेमविन में फिर से जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, 2D DXF करते हैं तो फिर से ये वहीं पे पहुंचता है, राइट। इसको सेव कर देते हैं। एस्टिमेशन में फुटिंग हम चेक कर लेते हैं, डिज़ाइन फुटिंग कर देते हैं एक बार फिर से। कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ डिज़ाइन कर देते हैं तो हमको साइजिंग मिल जाएगी। रिफ्रेश डेटा करने की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। जनरेट ऑल रिपोर्ट कर सकते हो और एस्टिमेट भी आप निकाल सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको कॉलम डिज़ाइन समरी देखना है रेगुलर तो एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके लिए हम बाहर नहीं जा सकते। बेसिकली एस्टिमेशन से हम पूरा हमारा डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। सभी बीम का जो डेटा है वो भी इधर आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। फर्म वर्क की क्वांटिटी, सभी बीम की क्वांटिटी भी इधर आपको मिल जाएगी। हमने एक्सपोर्ट फिर से 2D करते हैं और देखते हैं कि अगर हमारा फुटिंग आया कि नहीं, राइट। 2D DXF हो चुका है। हम 2D DXF को ओपन करते हैं। तो विथ फुटिंग साइज आपके पास कॉलम के लोड भी तैयार है। कॉलम का जो डिटेल है वो एस्टिमेशन में, कॉलम में जो लास्ट रो है उसमें आपको रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट भी पता है तो आप कॉलम की डिटेलिंग कर सकते हैं। फुटिंग की डिटेलिंग तुरंत कर सकते हैं। फुटिंग का पूरा डेटा एस्टिमेशन फुटिंग से आपको मिल जाएगा। आपकी हाइट और रेनफोर्समेंट और सब पूरा एस्टिमेट इसमें आ जाता है। तो इस तरह से आप कॉलम, बीम और फुटिंग प्लानविन फ्रेमविन से कर सकते हो। अभी रही बात स्लैब की डिज़ाइन की, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। प्लानविन फ्रेमविन के साथ आपको एक स्लैब डिज़ाइन का प्रोग्राम मिलता है। वो प्रोग्राम ओपन करना है। प्लानविन की जो भी फाइल है वो इसमें इंपोर्ट करनी है। फाइल में जाना है, ओपन करना है। तो प्लानविन की फाइल, स्लैब की फाइल पूछेगा आपको, तो आपको इसमें न्यू करना है और न्यू में जाके आप प्लानविन की फाइल सिलेक्ट कर सकते हो।
न्यू में जाइए, GF स्लैब सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए तो आपके पास सभी स्लैब्स तैयार है। सभी स्लैब के डेटा तो इसमें है ही। डिज़ाइन ऑल स्लैब रेगुलर में करोगे आप तो स्लैब की जो साइज़ इंक्रीमेंट और वो सब है वो इधर आ जाएगा। सभी डिज़ाइन की जो पैरामीटर्स है, बेसिकली आप सिंपली सपोर्ट डिज़ाइन कर दीजिए तो वो कंजर्वेटिव साइड आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो सेट वैल्यूज़ और डिज़ाइन स्लैब 1, तो एक एक स्लैब भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें देखो तो आप 4 नंबर की कंडीशन हमारी है, तो 4 नंबर की कंडीशन सिलेक्ट कर लीजिए, तो इसको डिज़ाइन कर दीजिए तो आपको इधर सब इसका सपोर्ट और जो AST है वो सब इधर दिखाई देगा। स्पान आ जाता है, साइज़ आ जाती है, स्लैब की डेप्थ कितनी आई है, स्लैब के लोड कितना है, और ये जो हमारा 500 आएगा और 500 करके डिज़ाइन करना है। अपडेट रिक्वायर्ड डेप्थ, यस रिक्वायर्ड डेप्थ आपकी जो है वो 130 आ रही है, इसलिए वो 130 दे रहा है। तो स्पेसिंग के साथ आपको स्टील का डिटेल इधर मिल जाता है। ओके कर दीजिए। सभी स्लैब का जो डेटा है तो उसको आप सीधा रिपोर्ट जनरेशन करके निकाल सकते हो। स्लैब रिपोर्ट करके 1 2 3 डायमंड दे देते हैं, ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो सभी स्लैब्स का जो फैक्टर है, इफेक्टिव कवर, लोडिंग और स्पेसिंग, वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप स्लैब की डिज़ाइन भी स्लैब डिज़ाइन से कर सकते हो, मतलब कि आप जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी हम स्लैब डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन और फुटिंग डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लानविन फ्रेमविन का उपयोग करके G+1, 2, 3, 4 और टावर का मॉडल और डिज़ाइन भी आप कंप्लीट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच।